हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री पेपर सेकंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसमें इस साल आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी आपको लेनी है और उसके अलावा आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जैसा आपको मालूम है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाभिक चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको बोलते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें आपको कार्बनिक संश्लेषण इनोलेट्स के द्वारा ये पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक डाइज यानी संश्लेषित रंजक, और फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स, वसा, तेल और अपमार्जक। ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। एग्जामिनेशन पैटर्न जैसा आपको मालूम है, आपको 50 मार्क्स का ये पेपर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। टाइम वही 3 घंटे है। पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा, यानी 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल 15 नंबर का ये सेक्शन होगा। 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1.5 मार्क का, इसलिए टोटल 15 मार्क्स। सेक्शन बी में आप देखें तो यू विल बी आस्क्ड 5 क्वेश्चंस। आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स सॉरी। हर प्रश्न 3 नंबर का होगा और इस तरीके से ये सेक्शन भी 15 नंबर का होगा। सेक्शन सी में आपने देखा होगा कि बड़े क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हर यूनिट में से, जो भी अपने सिलेबस देखा था 3 यूनिट्स में डिवाइडेड था, हर यूनिट में से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 2 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना होगा। और ये 3 यूनिट्स में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न करने जो आप करेंगे, उसमें 2 प्रश्न 7-7 नंबर के होंगे, एक 6 नंबर का होगा। इस तरीके से ये कुल 20 मार्क्स का सी सेक्शन होगा। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न आपको केवल 1.5 मार्क्स का है, उसको आपको 1 या 2 लाइन में उत्तर देना है। जो क्वेश्चन 3 नंबर का है, जो बी सेक्शन है, उसमें आप 5 से 7 लाइन का उत्तर लिख सकते हैं। और जितना ज़रूरत हो, जितना पूछा जाए, उतना ही आपको उत्तर लिखना चाहिए। सेक्शन सी जो है उसमें बड़ा क्वेश्चन है, वो 1 पेज से ज़्यादा हो सकता है, 1.5 पेज 2 पेज हो सकता है। तो आपको जिस तरीके का प्रश्न, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रश्न में रिएक्शंस भी होती हैं, तो वो वर्ड लिमिट अपन नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटा क्वेश्चन पूछा है, सेक्शन ए का प्रश्न है, तो उसमें अगर आपको आता है तो आप बहुत सारी बात लिख देते हो। ऐसा नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना चाहिए, ताकि आपको उसमें जो नंबर मिलने हैं वो 1.5 मार्क्स ही मिलने हैं। इसलिए आप वर्ड लिमिट्स का या 1 या 2 लाइन का, और इसमें 4-5 लाइन का, और इसमें 1 पेज, 1.5 पेज 2 पेज तक का आंसर आपका हो सकता है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना चाहिए, ताकि आपको नंबर अच्छे मिल सके और आप पूरे समय में सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। कई बार इसमें ज़्यादा समय लगा दिया आपने सेक्शन ए में या बी में, तो सी सेक्शन के प्रश्न को करने में आपको कम समय मिलता है और वो छूट जाता है, तो आपके नंबर उसमें कम हो सकते हैं। इसलिए समय सीमा का और मार्क्स का ध्यान रख के ही आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। जैसा आपको मालूम है कि हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूनिट फर्स्ट का एक चैप्टर है, उसकी पढ़ाई शुरू कर दी है। और उसमें
6 वीडियो अब तक अपलोड कर दिए गए हैं। सीसी राज किशनगढ़ चैनल पे आप देख सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट देखेंगे तो उसमें आपको हर सब्जेक्ट के हर पेपर के वीडियोस मिलेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 6 वीडियोस बिल्कुल आपको पूरे अच्छे से देखने हैं और उनके साथ उनके क्वेश्चंस भी असाइनमेंट के रूप में आपको मिलना शुरू हो गए हैं। तो आप जब तक वीडियो नहीं देखेंगे उन असाइनमेंट्स को नहीं कर पाएंगे और यही आपके एग्ज़ाम की तैयारी है। इसलिए आप वीडियो अच्छी तरीके से देख के समझ लें। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स और ये यूनिट 2 का एक चैप्टर है। फिर हम यूनिट 3 का एक चैप्टर लेंगे, वो है सिंथेटिक पॉलीमर्स। जब ये एक चैप्टर तीनों यूनिट से हो जाएगा तो फिर हम वापस यूनिट 1 में आकर के दूसरा चैप्टर लेंगे, ऐसे यूनिट 2 का एक चैप्टर लेंगे, ऐसे यूनिट 3 का चैप्टर लेंगे। तो आपको यदि कुछ प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं और बिल्कुल एक्टिव रह के आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए अभी जो समय मिल रहा है आपको घर पे रह करके इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और आपको कंटेंट्स भी मिल रहे हैं, वीडियोस देखने को मिल रहा है और पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स आपको करने हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से शांति से घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। बुक्स की जहाँ तक बात है, आप आरबीडी की साहित्य भवन पब्लिकेशन की और सीबीएच की बुक्स ले सकते हैं। और आरबीडी जो रमेश बुक डिपो है उसमें ऑथर्स हैं सिंह पारदासानी पाठक, साहित्य भवन के ऑथर हैं पुष्पा भागचंदानी जी और सीबीएच के हैं अग्रवाल और चतुर्वेदी। इनमें से जो भी बुक आपको भाषा के दृष्टिकोण से पढ़ने में ठीक लगती हो वो आप लेके पढ़ सकते हैं। ये बुक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं, तो जिनका मीडियम इंग्लिश है वो भी पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। रेफरेंस बुक्स की जहाँ तक बात है, आपको कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए खासकर ये रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, जो वैसे लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, लेकिन लाइब्रेरी अभी क्योंकि बंद है, जब भी खुले तब आप ले सकते हैं। और नहीं तो नेट पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जो मैटर है वो आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय जगमोहन, स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पीएस कल्सी, स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय विलियम कैंप एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पावियन लैपमैन, ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। और साथ ही ध्यान रखिए क्योंकि ये आपका फाइनल ईयर है, इसलिए आप और अच्छी मेहनत करें ताकि आपकी परसेंटेज अच्छी हो, आपका अच्छे जिस सब्जेक्ट में आप आगे चाहते हैं वहाँ एडमिशन हो सके। एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में लेने से आगे आपका करियर अच्छा बनेगा, इसलिए आप उन सब बातों को ध्यान में रख के बहुत सिंसियरली और सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपके साथ में फैकल्टी मेंबर जुड़े हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। जैसा हमने भी कहा कि पढ़ाई आपको करनी है, मैटर आपको मिल रहा है, लेकिन मेहनत आपको अभी से शुरू कर देनी है और अच्छा करियर बनाना है। थैंक यू वेरी मच।